अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असगर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर बड़ी कमाल सी सूरत हाल है, क्योंकि जो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, ख़ासतौर पे अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ और यहाँ पे बारिश भी हो रही है और धूप भी निकली हुई है। इस वक्त मैं हल्की हल्की सी बारिश भी इंजॉय कर रहा हूँ, साथ साथ जो है वो हल्की हल्की सी धूप भी इंजॉय करूँ। बड़े मज़े का मौसम है और यही मौसम जो है इस वक्त मुल्क का है, कहीं कहीं बारिश है, कहीं धूप है। और जिस तरह से बलूचिस्तान के हालात आपने देखे कि वहाँ पे किस किस्म की बारिशें और किस किस्म के तूफ़ान और किस किस्म का सैलाब जो सारा कुछ आया। और हमें हमारे स्ट्रेटेजिक जो नई हुकूमत के जो सेल है वो कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है और उसने किस तरह से मीडिया को, सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपना ताबे किया है कि वो कोई भी चीज़, इस किस्म की कोई बात, कोई चीज़, कोई हरकत, कोई चीज़ जो है वो सैलाब और उसके बारे में जो है वो उस तरह से डिज़ास्ट्रस जो है वो आपको नहीं बता रहा है और वो उतना कुछ नहीं बता रहा है जितना हुआ है वहाँ पे। लेकिन ये ज़रूर बता रहा है कि जुडिशरी जो है वो किस हालत में है, उसके झगड़े, उसकी लड़ाइयाँ, उसके फितने फसाद किस तरह से चल रहे हैं और किस तरह से उनको फसाद की तरफ धकेला जा रहा है। वो ये भी बताया जा रहा है कि जो फ़ंड फंडिंग केस है उस पे जो है क्या हो रहा है, उस पे बहसें हो रही हैं, उस पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसमें सारा कुछ हो रहा है। वो ये भी नहीं बता रहा कि इस वक्त जो है वो पेट्रोल की कीमतों का जो है वो क्या, कितना इम्पैक्ट और क्या सारा कुछ आएगा। वो ये भी नहीं बता रहा अभी तक आपको कि ये जो अभी तक डॉलर जो है वो जिस तरह से पहले डॉलर पे कितना रफड़ पड़ा हुआ था, अब ये इन्फॉर्मेशन तो आ रही है डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन डॉलर किस तरह से उसको बैक बर्नर पर डाला और किस तरह जुडिशरी और फंड फंडिंग केस वगैरह को बैक बर्नर पर डाला। लेकिन एक बंदा जो है वो नहीं काबू आ रहा, जिसका नाम इमरान खान है। और उसे सब लोग डरे हुए हैं और उसके उसके पीछे पड़े हुए हैं कि जहाँ जहाँ से उसको कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से हल्का सा रिलीफ मिलता है, उसको उस एरिए को, उस चीज़ को ढकें। जिस तरह से आपने देखा कि पंजाब के कल जो उसमें स्पीकर का इलेक्शन हुआ, स्पीकर के इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट बड़ा ठीक ठाक किया उसमें। लेकिन जो उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था सैफुल मलूक खोखर, वो जो है वो सिर्फ उनकी इससे इससे ज़्यादा कोई ऐसी कोई हैसियत नहीं थी कि बेचारे वो वहाँ पे खोखरों का उन्होंने एक बहुत बड़ा सा एक वहाँ पे एक किला सा बनाया हुआ लाहौर में। उसमें जो आपको याद होगा कि वहाँ पे जब पीटीआई की गवर्नमेंट में उस पर हमला किया था, क्योंकि नजायज़ तजावज़ात थी वहाँ पे, तो सारा कुछ तो मरीम साहबा खुद भी गई थी वहाँ बचाने के लिए। लेकिन वो पॉलिटिकली कोई वैसे तो बड़ा इम्पैक्टफुल है, लेकिन पॉलिटिकली इतना बड़ा वो नाम नहीं था कि वो उसको इस तरह से पीटीआई और काफ लीग के सामने जो है वो खड़ा किया जाए। तो हार एक किस्म की से मैंने आपको बताया कि मान ली हुई थी। दूसरा जो था उनका दोस्त मोहम्मद मुजाहिर साहब के हवाले से डिप्टी स्पीकर का जो अदम एतमाद की सूरत हाल थी, उसमें तो बड़ी सिंपल सी चीज़ थी। उसमें तो 186 वोट जो है वो जो है वो उनके खिलाफ पड़े और उन्होंने कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया। नून लीग ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इसमें, और नून लीग और उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और सब लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो वो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। और उसमें जो है वो एक नया लड़का जो है उसमें उसका नाम आ रहा है जो पीटीआई के तरफ से उसको रिप्रेजेंट करेगा, और उसका नाम है वासिक कयूम अब्बासी। और ये वो साहब हैं जो पीपी 212 से शायद जो है वो इलेक्ट हुए थे, और उन्होंने जो है वो उनको चौधरी निसार साहब को वहाँ पे हराया था, और बहुत बड़े डिफरेंस से रहा। चौधरी निसार साहब के 11,000 वोट थे और इनके जो है 25,000 वोट थे उसमें, इतने डिफरेंस के साथ जो है हटाया। और बिल्कुल पॉलिटिकली जो है वो उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं, एक यंग ब्रीड है, यंग बच्चा है उसमें। और बड़ा अच्छा तरीका है कि उसको इस किस्म के लोगों को चांस दिया जाए, और ये उसका पीटीआई का फोटे भी रहा है और सारा कुछ है। लेकिन ये आप ये ना समझेगा कि नून लीग जो है वो इस तरह से इतना इजी इन चीज़ों को लेट गो कर दे, क्योंकि उन्होंने अपना एक काम शुरू कर दिया है। और वो जो है वो किसी तरह से जो है सबोताज करने की इस गवर्नमेंट को कोशिश कर रहे हैं। उसकी तीन चार जो है उन्होंने ऑप्शंस बनाई हैं और उन्होंने ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन तो वही थी कि वो जो है वो गवर्नर राज ले आने। गवर्नर राज का उनको पता है कि जैसे ही गवर्नर राज आएगा और साथ ही जो है वो केस जो है वो अदालत में जाएगा, और अदालत ने गवर्नर राज का लॉजिक पूछना है, क्या वजह क्या थी, क्या सिचुएशन क्या थी, क्यों हुआ, क्या कोई ऐसा अनरेस्ट क्या हो रहा था। लेकिन वो अनरेस्ट बताने से जब वो कासिर होंगे तो गवर्नर राज बाहर हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि यार इससे बेहतर है कि हम जो है वहाँ पे जो जो जिसका मूड भी बना रहे हैं, जिसका एक फीवर भी बना रहे हैं उसमें, और वो जो है वो ये है कि इस्तेलाहात कर दी जाएँ इस तरह की जुडिशरी में कि वो जो है वो सो मोटो नोटिस जो है वो चीफ जस्टिस को इजाज़त ही ना हो कि सो मोटो नोटिस ले ले। वो इस किस्म की इस्तेलाहात का भी प्लान कर रहे हैं। वो इस किस्म की इस्तेलाहात का भी इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि ये जो जो कमीशन बनता है कि कितने जजेस बैठ के कोई केस का फैसला करेंगे, वो भी जो है वो चीफ जस्टिस की शहाबदीद पे ना हो कि क्या सारा कुछ होगा। फिर वो इस पे भी प्लान कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने जो जजेस लगाने होते हैं उन पे भी जो है वो उनकी अथॉरिटी कम से कम हो कि वो
वो उन चीज़ों से उसके पास इतनी भी अथॉरिटी ना हो कि वो जजेस लगा सके, चीज़ें कर सके। तो ये सारा कुछ करने के बाद जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल हो। फिर उसके साथ-साथ जो है एक और सिलसिला भी है जो जोशी शुजात साहब के पीछे भी लगे हुए हैं कि जोशी शुजात साहब दोबारा लगे हुए हैं कि जोशी शुजात साहब अगर जो है वो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि 10 बंदे जो हैं, ये 10 बंदे जो है हमारे पास जो काफ लीग के हैं, इन्होंने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ वोट दिए, तो वो भी सूरत हाल हो सकती है। लेकिन इस वक़्त जोशी शुजात साहब ने देख लिया है कि ये तिलों में तेल नहीं है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है, इतना ज़्यादा ये साथ नहीं दे सकेंगे, तो वो वाला मसला भी इस वक़्त जो है वहाँ से ख़त्म हो रहा है और वो उसमें भी नहीं आ रहा। फिर एक और ऑप्शन भी है। वो 12-13 लोग जो हैं उन्होंने पीटीआई के अपने कब्ज़े में भी कर लिए हैं। वो भी चाह रहे हैं कि 12-13 लोग जो है रिज़ाइन कर दें, उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक आए और गवर्नर अदम एतमाद की तहरीक दें और वहाँ पे वो बारिश तेज़ होती जा रही है। और वो उसकी वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म कर दें क्योंकि मसला बहुत बड़ा है। मतलब वो उसमें बेटे की जो वज़ारत गई है, वज़ारत गई है और पंजाब का पूरा जो है वो इतने आराम से तो नहीं छोड़ेंगे इस चीज़ को, कितने आराम से उनको डिफीट हो गई, इतना सारा कुछ हो गया। तो वो एक बड़ा हेवी किस्म का उनको इम्पैक्ट आया जिसमें वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई बहुत इस तरह का सॉलिड हरकत नहीं कर रहे जिस तरह से उन्होंने पहले 5-6 चीज़ें की हैं खान के खिलाफ, लेकिन वो सब चीज़ें जो बाउंस बैक कर गई हैं, कोई भी चीज़ जो है वो इम्पैक्टफुल नहीं हुई। तो ये चीज़ें भी इस तरह से कोशिश कर रहे हैं किस तरह से वो कोई ऐसी हरकत हो जाए, कोई ऐसी काम होगा जिसमें जिसमें जो चीज़ बैकफायर ना करे, वो चीज़ उसका इम्पैक्ट अच्छा है और वो चीज़ कर जाए। क्योंकि अभी तक उनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जुडिशरी का आपने जुडिशरी का जो है मर्डर वो हो रहा है वहाँ पे, आपने जुडिशरी के इस्तेलाहात जो है वो कर लिया, आपने आपने इलेक्शन के अमेंडमेंट्स कर लिए, आपने आपने जो है वो नैब में तरमीम कर ली, सारा कुछ कर लिया। लेकिन अभी भी ना नैरेटिव बन रहा है, ना कुछ बन पा रहा है। अभी भी ये मसला है कि अगर इलेक्शन में चले जाते हैं तो उनके पास पूरी सीटें नहीं होनी, इतने लोग ही नहीं होने जो उनके उनके बिहाफ़ पे वोट जो है वो सीटें ले सकें और उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकें। तो ये बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल उनके लिए आ रही है और वो इसमें बहुत खुश नहीं हैं इस चीज़ से। एक और जो है वो उसमें हमारे दोस्त हैं उसमें अतर काज़मी साहब, उन्होंने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा कि आईएसपीआर की वेबसाइट पे नहीं, उन्होंने वो जो उनका वो है फ़ेसबुक है, उसके ऊपर जो है वो किसी एक एनोनिमस खातून के नाम से जो है वो उम्मे कुछ नाम था उनका, तो उसमें उन्होंने जो है ये चीज़ उसपे ऐड की आईएसपीआर की फ़ेसबुक पे कि इस तरह से इमरान खान साहब का जो है वो सारा वो जो फंड फंडिंग केस का सारा कुछ था उसमें। तो ये एक बड़ी अजीब-सी बात थी कि या तो आईएसपीआर इसको डिफेंड करे या आईएसपीआर इसके बारे में बताया कि यार क्या सूरत-ए-हाल है, गलती से हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया? लेकिन वो डिलीट हो गया, लेकिन बहुत बहुत से लोगों ने उस पे स्क्रीनशॉट्स ले लिए हुए थे। तो ये इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें पहले भी आती रही हैं। एक दफ़ा ये भी हुआ था कि ये इनके जो दोस्त हैं बड़े अच्छे एहसन इकबाल साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं पीटीआई के। तो उन्होंने जब वहाँ पे ट्रंप की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे एक अखबार को रिव्यू आया था, तो उन्होंने जो ट्रंप के बारे में बोला गया था कि ये इस किस्म का बंदा था और उस किस्म का बंदा था, तो उसमें वहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ की थी। उसमें उन्होंने जो है वो बोला था कि पाकिस्तान में भी इसी किस्म का एक बंदा है जो जल्दी यहाँ से फ़ारिग हो जाएगा। तो वो भी एक जो है वो उसने वहाँ पे उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी ने जो है पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसी की वेबसाइट है, उन्होंने उसको जो है रीट्वीट किया था। तो वो भी एक जो है वो पीटीआई के खिलाफ एक चीज़ थी उसमें। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की बात करें तो जब ईवीएम की मशीन जो थी वहाँ पे भी एक मसला आया था कि ईवीएम की मशीन का जब शोर मचा कि ईवीएम का क्या-क्या होगा, कैसे होगा, तो हमारे एक और जर्नलिस्ट हैं तलत साहब, उन्होंने एक उसके ऊपर वीलॉग किया था और वीलॉग जो है उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी कि इसमें कैसे-कैसे करप्शन, कैसे-कैसे चीज़ें हो सकती हैं, कैसे-कैसे मसाइल आ सकते हैं। तो उसमें भी उन्होंने जो है वो एक सिलसिला इस किस्म का किया कि उसको इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर जो है तलत साहब का जो है वो व्लॉग जो है वो टैग किया और साथ उसमें लिखा कि भई ये मसाइल हैं, तलत साहब को भी साथ टैग किया। तो वो एक ऑड किस्म की सिचुएशन थी। उसके बाद भी इसमें प्रॉब्लम्स आए कि यार ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट किस तरह से आप ये कर सकते हैं? उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यार ये तो सिर्फ़ हमें फिर एक्सप्लेन किया जाए कि ये ईवीएम जो है वो मशीन कैसे चलेगी, क्या चलेगी। फिर उनको एक्सप्लेन किया गया तो उन्होंने जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था उसके ऊपर उन्होंने ये लगाया कि अगर इसके अंदर किसी ने एल्फी डाल दी तो फिर क्या बनेगा? अब ये किसी भी मशीन में, किसी भी चीज़ में, किसी मोबाइल के बटन में, किसी भी चीज़ में उन एल्फी डालन दा की मतलब किस तरह तुसी ओनू ये क्या लॉजिक हुआ कि एल्फी के डाल दी उसमें कि इससे ज़हनियत जो है वो सारी वो समझ आती है क्या सारा कुछ कितना कुछ चल रहा है, कितनी अच्छी सोच वाले, कितनी कितनी बुरी सोच वाले लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो वो उन्होंने फिर ये भी बड़ा मज़ा लगा कि एल्फ़ी जो है सिर्फ़ एक चीज़ में डल सकती है और वो जो एक मशीन होती है ना जिससे कीमा बनता है, उस कीमे वाली मशीन में जो है वो एल्फ़ी डल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कीमा वही है जिसके अंदर से जो है वो जो है आप वो कीमा बनाते हैं उसका गोश्त का और उसके बाद उसमें से कीमे वाले नान बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं और उसे वोट दिलाते हैं। सिर्फ़ वो वाली मशीन जो है उसमें अगर एल्फ़ी डाल दें तो शायद उससे
कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। छोटी-छोटी बातें थी, ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी। अभी न ल ल जो जुडिशल रिफ़ॉर्म पे हमें बहुत चौकन्ना होना है। अभी हमें जो है वो इस चीज़ पे भी चौकन्ना होना है, जो आर्मी चीफ़ जो हैं वो डायरेक्टली अब बेचारे खुद लगे हुए हैं कि किस तरह से हमें थोड़े से फंड्स मिल जाए आईएमएफ से, और सारा कुछ अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उस पे भी चौकन्ना होना है कि बेचारे उनको क्यों इन्वॉल्व होना पड़ रहा है उसमें। और इस चीज़ पे भी चौकन्ना होना है कि पंजाब की गवर्नमेंट का क्या सूरत-ए-हाल बननी है। और हर चीज़ में मतलब अब हमें वॉच डॉग बनना है और मुसलसल इन चीज़ों को देखते रहना है, ये क्या सूरत-ए-हाल बन रही है। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।